अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर असगर ऑफिशियल। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.5 लास्ट टाइम बेटा हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। वो कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी। ये ए बी सी डी एक क्या है हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसके उसने डायगोनल क्या दे दिया, उसका है डायगोनल x प्लस 9। ये ए से सी तक ये एक डायगोनल है स्लॉट, ये x प्लस 9 उसने दे दिया। एंड द साइड्स आर, एक साइड उसकी क्या है x प्लस 7 है और दूसरी साइड क्या है x है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से x फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर आप गौर करें ये तो रेक्टेंगल बन गई, लेकिन अगर आप इतनी फिगर पे गौर करें ए बी और सी पे, तो बेटा ये क्या बन रही है, राइट ट्रायंगल नहीं बन रही। क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो वर्टेक्स का एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो काम तो बहुत इजी हो गया, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस है। तो अब बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एक्स फाइंड आउट करना है। चलें जी हम सोल्यूशन करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं जी फाइंड, जो चीज हमने करनी है टू फाइंड, क्या करना है बेटा हमने, टू फाइंड करना है हमने एक्स। उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें हम कंसीडर करते हैं जी, कंसीडर राइट ट्राइंगल ए बी और सी। राइट ट्राइंगल हमने ए बी और सी कंसीडर कर ली। तो बेटा जो जब राइट ट्राइंगल है तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहां पर हम लगा देंगे वही फार्मूला, क्या था जी, ये था हमारे पास बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये क्या है जी, पाइथागोरस थ्योरम है। चले आगे मैं लिख भी देता हूं बेटा ताकि आपको याद रह जाए। यहां लिख देता हूं देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि बहुत दफा हम यूज कर चुके हैं तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा था, बट यहां पर मैंने अगेन मेंशन कर दिया। अब बेटा देखें ये दो साइड होती हैं, इनमें से आपकी मर्जी है, ये बेस कर लें इसे परपेंडिकुलर। तो बेस कितनी है बेटा x प्लस 7, या वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास ए बी। चले मैं ये लिख देता हूं ए बी प्लस क्या आ जाएगा बी सी, ये क्या होगा डायगोनल इसका ए सी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, ए बी क्या है बेटा x प्लस 7 इसका स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास x प्लस 9 और क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पर फार्मूला ओपन करें, a प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करनी है हमने। या मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, 2a और b। ठीक हो गया। तो बेटा यहां पर देखें ये पहली वैल्यू को मानो a है और दूसरी वैल्यू को b, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो पहली वैल्यू क्या है x, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा x का स्क्वायर और b क्या है 7 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab, a की जगह पे x और b की जगह पे 7, और ये वाला x स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहां पर क्या हुआ x स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह पे x और b की जगह पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। जस्ट मैंने फार्मूला यूज कर दिया यहाँ पर। इसको ओपन करें जरा, क्या होगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और प्लस 2ab 7 टू द 14 और साथ में क्या आ जाएगा बेटा x आ जाएगा। उसके बाद प्लस क्या होगा x स्क्वायर जी बेटा, इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और 9 टू द क्या होगा 18x होगा। ठीक है, 2 9 18 और साथ में x लिख दिया। इसे सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना बन गया बेटा, ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, उसके बाद 14x और प्लस क्या आ गया 49 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 81 और प्लस 18x। अब बेटा क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसकी राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो इसको बेटा इधर ले माइनस कर दें, तो ये क्या होगा, यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा, इसको लेके इधर आ जाए तो माइनस क्या हो जाएगा 81 और माइनस 18x इज इक्वल टू 0। क्या किया बेटा मैंने, यहां पर ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, प्लस 81 भी इधर आके माइनस हो गया,
और ये भी इधर आके माइनस हो गया। अब बेटा पहले एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं, ये और यहां पर ये 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर को माइनस कर दे, मैं ऊपर लिख देता हूं 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई, अब क्या है 14x है और ये पे क्या है बेटा माइनस 18, 14x में से 18 निकालें तो माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस की वैल्यू बड़ी है। अब बेटा मैं इसको ले रहा हूं 14 और उसमें से ये माइनस 18, तो 18 में से 14 निकाल दें क्या बचेगा 4 बचेगा और वो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4x जी। उसके बाद बेटा कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या है बेटा 49 है और ये क्या है 81। अब 49 प्लस क्या है 81, तो 81 से 49 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो बेटा देखें 49 निकालते हैं जब 81 से, तो ये बचता है हमारे पास 32, लेकिन इसके साथ क्या लगा देंगे साइन लगा देंगे माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। मींस के माइनस 81 से प्लस 49 निकाला तो क्या बचा माइनस 32। तो बेटा ये आपके पास क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने बेटा 9th में भी सीखी हुई है, मिड टर्म ब्रेक, इसमें भी चैप्टर नंबर 4 में है इसके। तो इसको जरा मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये क्या है 32, इसके हम बना लेते हैं फैक्टर, माइनस 32 के ऐसे दो फैक्टर बनाए जिन्हें ऐड करें तो क्या आ जाए 4 आ जाए। तो यहां क्या लिखता हूं -8 और +4। तो बेटा देखें इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा -4 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो यहां मैं लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखें बेटा क्या कॉमन है, कॉमन वो चीज होती है जो इन दोनों को डिवाइड करे, x दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा x, यहां क्या बचा है x माइनस 8 प्लस 4x माइनस 8। कोशिश करें फैक्टराइजेशन में ये कॉमन करने के बाद ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। अब दोबारा से कॉमन कर लें x माइनस 8, इधर क्या बचेगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दो वैल्यूज हैं, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, हम लिखेंगे x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा x की वैल्यू 8 आ जाएगी और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। अब बेटा देखें ये क्या है हमारे पास डायगोनल है और डायगोनल क्या होता है लेंथ होती है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब है हम इसे क्या कर देंगे इग्नोर करेंगे, हम लिखेंगे -4 क्या होगा बेटा इग्नोर करेंगे बिकॉज लेंथ नेवर बी नेगेटिव, ये मैंने यहां पर इसकी मेंशन कर दी। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 8 जो हमने फाइंड आउट करना था। यहां उसने कहा था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x बेटा हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पर 8 हो सकता है। चलिए मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको नजर आ रही है फिगर उसने क्वेश्चन में दी हुई है, ABC एक राइट ट्रायंगल है, यहां पर हमने x फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल है। तो बेटा हम देखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC में हमने करना क्या है बेटा, फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x। तो टू फाइंड x, ये भी मैं आगे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइडों के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है AC आ रहा है इज इक्वल टू दोनों साइड, ये क्या बेटा एक साइड बन गई आपकी AB और प्लस दूसरी क्या बन जाएगी BC बन जाएगी जी। तो बेटा यहाँ पर AC कितना दिया हुआ है, A से C तक कितना दिया हुआ है 20 है, ये वैल्यू पुट कर दें 20 का स्क्वायर। AB क्या है बेटा फाइंड आउट करना है, ये क्या आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर और BC कितना दिया हुआ है 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 और ये x स्क्वायर और 12 का होता है 144 जी। तो बेटा
हमें तो एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ये आ जाएगा 4 और माइनस 144 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या किया, 144 को बेटा इधर ले जाके माइनस कर दिया, 144 को इधर ले जाके हमने माइनस कर दिया। तो बेटा इसमें से अगर आप माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 400 माइनस कर देते हैं हम लोग, 400 माइनस 144 तो ये 256 आ जाएगा। तो यहां पर लिख दें बेटा, ये आ गया 256 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें तो एक्स फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 256 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 16 और इसके साथ हम क्या लिख देंगे सेंटीमीटर और ये क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। यही हमने बेटा क्या करना था, फाइंड आउट करना था। क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में था तो एक्स भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा और यही इसका आंसर होगा। चलते बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में बेटा देखें हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और डी। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक है बी और डी। हमने बेटा क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो अननोन एक्स फाइंड आउट करना था। अच्छा एक्स जो है बेटा वो ए बी और डी इस राइट ट्राइंगल में बन रहा है, इसके लिए हमें ये वाली साइड भी चाहिए होगी और ये वाली, लेकिन ये वाली तो उसने दी नहीं। ए बी इज इक्वल टू उसने क्या है बी सी, तो बी सी 4 है तो ए बी कितना होगा, वो भी 4 होगा। मतलब ये तो हमारा काम इजी हो गया। हमने क्या करना है, ये वाली साइड फाइंड आउट करनी है। तो चलें बेटा इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखें गिवन में हमारे पास है, गिवन मेजर ए बी इज इक्वल टू बी सी जो कि कितना होगा 4 होगा। तो इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ए बी जो है वो क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये ए बी तो मेरे पास आ गया। अच्छा अब हमने क्या फाइंड करना है, बी डी फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे टू फाइंड बी डी, पहले बी डी फाइंड आउट करना। तो बी डी फाइंड आउट करने के लिए हम कहां जाएंगे, इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। तो पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। तो बेटा पैथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस जो कि यहां पर क्या है सी डी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दो साइडें आ जाएंगी तो ये क्या आ जाएगा बेटा बी सी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास बी डी का स्क्वायर। जी बेटा तो सी डी कितना है 5 है, तो ये आ जाएगा 5 के ऊपर स्क्वायर। बी सी कितना है 4 है, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और ये तो हमने फाइंड आउट करना है एज इट इज। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर एज इट इज। जी तो बच्चों क्या करें, 25 ये इधर ले आए, माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। ये क्या बचेगा बेटा 9 इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। दोनों साइडों में बेटा क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट लें इधर भी स्क्वायर रूट लें, तो क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट सॉरी ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू बी डी। तो बेटा बी डी फाइंड हो गया। अच्छा अब हमने तो एक्स फाइंड आउट करना था ना, एक्स मतलब क्या होगा बेटा ए बी होगा। तो नेक्स्ट अब हम लिखेंगे टू फाइंड, क्या लिखेंगे टू फाइंड एक्स, यानी कि एक्स किसके इक्वल है बेटा ए डी के इक्वल है, ए डी के। तो अब इसमें कौन सी ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, इन राइट ट्राइंगल ए बी और डी। तो यहां पर भी यूज कर लेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम। जी बेटा तो इसमें देखें ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या बन रही है हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइड ये ए बी आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। जी बेटा ए डी तो है हमारे पास एक्स जो कि फाइंड करना है, ए बी कितना है, ए बी उसने दिया हुआ था वो कितना है जी 4 आ जाएगा। और ये अभी हमने फाइंड आउट किया, ये क्या आ गया 3 आ गया। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 और ये क्या हो जाएगा 3 9 हो जाएगा। तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। दोनों साइडों पे बेटा क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर भी हमने स्क्वायर रूट लिया इधर भी
स्क्वायर रूट, तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ प्लस आएगा क्योंकि x क्या है, लेंथ है, और ये कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा बेटा, इसका फाइनल आंसर होगा जो कि हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। ये थी बेटा एक्सरसाइज 6.5। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।